गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक है औसत, जो कि अभी कंप्लीट होने वाला है टॉपिक। समझ गए आप लोग। तो अभी आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे हम लोग। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लास नहीं ली है तो आप लोग पीछे की क्लास लीजिए, सब क्लास है, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि आज की क्लास लेने से आप पूरा औसत टॉपिक सीख जाओगे। नहीं बच्चों, नहीं सीखोगे, किसी भी हालत में नहीं सीखोगे। औसत टॉपिक की पहले भी 7 क्लासेज होगी, आज 8वीं क्लास है बच्चों। तो अभी औसत टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट क्लास आज औसत टॉपिक की। तो आज का क्वेश्चन, और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। कि वो बच्चे वही आंसर देते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं और जो पूरी लगन के साथ कंप्लीट क्लास से अटेंड करते हैं। बाकी बच्चे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, 1-2 मिनट क्लास लेते हैं, बाकी वो ऐसे सोचते हैं कि हम लोग तो 1-2 मिनट में समझ गए। 1-2 मिनट में कुछ नहीं होता बच्चों। आपको जो क्वेश्चन पूछता हूं उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और बाकी जो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा ही रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उससे, तो उससे टॉपिक कंप्लीट होते हैं इसके नोट्स प्लस आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन पढ़ो, आज का क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो आप लोग। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या है? देखो, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमसे कि एक 8 व्यक्तियों की कोई समिति है जिसमें से 25 वर्ष और 35 वर्ष के 2 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह पर 2 स्त्री आ जाती है। तो सदस्य तो उतने 8 ही है, बस फर्क क्या हुआ, वहां से 2 व्यक्ति बाहर चले गए और 2 स्त्री उनकी जगह नहीं आ गई वहां पर। फिर हमसे ये पूछ रहा है कि स्त्रियों के आने से क्या हुआ कि जो औसत आयु है उसमें 1.5 वर्ष की वृद्धि हो गई बच्चों। 1.5 वर्ष की वृद्धि होगी। तो अभी इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या, तो हमें क्या निकालना है? स्त्रियों की औसत आयु बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। स्त्रियों की औसत आयु, स्त्रियों की औसत आयु, कितने कितने उम्र की व्यक्ति बाहर जा रहे हैं? एक व्यक्ति तो जा रहा है 25 उम्र का बाहर, और एक जा रहा है कितनी उम्र का? 35 वर्ष का। फिर हमें क्या करना है कि इन दोनों की आयु का योग कर दो जो बाहर जा रहे हैं उनकी, और फिर हमें जोड़ना क्या है कि जो औसत में, एक तो जो जितने व्यक्ति हैं समिति में उनको गुणा किससे करना है? औसत आयु में जो वृद्धि हो रही है उससे। फिर हमारे पास कितने सदस्य? 8 सदस्य, इनको गुणा कर दिया हम लोगों ने 1.5 से। फिर पूरे में भाग दे दो 2 का, क्योंकि 2 व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, 2 ही अंदर आ रहे। तो अभी देखो इनका योग करो, इनका कितना हो जाएगा? 60 प्लस 8 गुणा 1.5 कितना होगा? ये हो जाएगा 12 बच्चों। 12 बटे ये 60 प्लस 12 बटे 2 बराबर कितना होगा? 72 बटे 2 बराबर 36 वर्ष। स्त्रियों की आयु का औसत कितना होगा? स्त्रियों की आयु का औसत होगा 36 वर्ष। समझ में आ गया आपके अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन? किताबों से मोहब्बत कर लो, किताबें कभी धोखा नहीं देगी। एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भी आप। क्वेश्चन पढ़ो। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। इनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है सम्मिलित हो जाते हैं। अब कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कक्षा में 40 छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई में दे दी 145 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि उनमें से 8 छात्र बाहर चले जाते हैं कक्षा से जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 142 सेंटीमीटर है। उनकी जगह पर 8 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 147 सेंटीमीटर है। हमसे ये पूछ रहा है कि जो 8 नए छात्र आ गए तो कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई कितनी हुई? नई औसत ऊंचाई कितनी हुई ये हमें निकालना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। नई औसत ऊंचाई निकालिए आप लोग। नई औसत ऊंचाई,
नई औसत ऊंचाई निकालिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों। तो अभी करना क्या आपको नई औसत ऊंचाई निकालने के लिए, तो देखिए पहले आपको कितनी दी थी, औसत ऊंचाई कितनी दे रखी, वो दे रखी 145, इसमें से माइनस कर दो, 145 में से माइनस कर दो। किसको करना हुआ देखो, पहले तो 8 छात्र की क्या हो रहा है, 8 छात्र तो बाहर जा रहे हैं, 8 ही अंदर आ रहे हैं, फिर 8 को गुणा करना है, किसके साथ करना, 8 को गुणा, कि जो छात्र बाहर जा रहे हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, उनकी औसत ऊंचाई 142, 142 में से घटाना किसकी औसत ऊंचाई पर, जो अंदर आ रहे हैं, तो इसमें से घटा दो, अंदर आने वालों की औसत ऊंचाई कितनी, 147। ठीक है बच्चों, अब नीचे लिख दो भाग किसका देंगे, इसमें भाग देंगे हम लोग 40 का। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र है 40, तो इसको आगे सोल्व करो, 145 माइनस 8 गुणा 142 माइनस 147 कितना होता है, वो होता है माइनस का 5/40, तो 145 प्लस 40/40, 40 में 40 का आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास हो गया आंसर 146 सेंटीमीटर। तो नई औसत ऊंचाई कितनी हुई बच्चों, नई औसत ऊंचाई हुई यहाँ पर 146 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं किया, जो पुरानी वाली औसत ऊंचाई है उसमें से किसको घटाया, कि जो जितने छात्र बाहर जा रहे हैं उनको गुणा किया, किससे, जो छात्र बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं उनकी जो औसत ऊंचाई है उसके अंतर से उनको गुणा करके फिर टोटल संख्या का भाग दे दिया। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, करना आपको कुछ भी नहीं है, सबसे सरल आसान तरीका है, बहुत ही आसान। कैलकुलस तो देखो आपको आनी चाहिए, और दूसरी बात प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो आपको रेगुलर करनी होगी, बराबर टाइम देना होगा आपको। ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप मैथ को ज्यादा टाइम दीजिए, नहीं, जो भी आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जितने भी सब्जेक्ट है सबको उनके हिसाब से टाइम दीजिए। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट में इतने दिन में आपने टारगेट ले लिया कि 2 महीने में मेरे को ये कंप्लीट कोर्स करना है, तो 2 महीने के अंदर आपको पता है कि मैथ को इतना टाइम दूंगा तो ये 2 महीने में कंप्लीट होगी, साइंस को इतना टाइम दूंगा तो साइंस 2 महीने में कंप्लीट होगी, तो उसके हिसाब से आप लोग उसको टाइम दीजिए। ठीक है बच्चों, रेगुलर मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो सफलता। मेहनत देखो, सक्सेस की एक खास बात ये होती है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप, क्वेश्चन पढ़े बच्चों, 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपसे कि 4 संख्या है जिनमें से पहली 3 संख्या को औसत तो कितना दे रखा है बच्चों, 15 दे रखा है, और अंतिम 3 संख्या को औसत कितना दे रखा है, वो दे रखा है 19। अंतिम 3 संख्याओं को औसत कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों 19। तो आपको करना क्या है, पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका यही आपके पास है। तो आपको करना क्या है, तो लास्ट संख्या आपको दे दी, लास्ट संख्या हमारे पास है 19, फिर इसमें किसको जोड़ना, आपको कितनी संख्या को औसत आपको दे रखा है, पहले 3 का अलग दे रखा है, लास्ट 3 का अलग दे रखा है, तो उनका देखो 3, उनका अंतर लिख दो, उनका अंतर इसमें जोड़ दो। तो पहली का 15 और माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 19 माइनस 3 बराबर 16, बस 16। देखो करना कुछ भी नहीं, लास्ट जो संख्या है उसमें आपको जोड़ना किसका है, जो 3 संख्या बच गई उनको गुणा करना है, उन जो अलग अलग औसत है उनका अंतर से गुणा करना है, समझ गए। 19 प्लस 3 गुणा 15 माइनस 16, तो 19 माइनस 3 इक्वल 16। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, समझ में आपके आ गया अच्छी तरीके से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप, ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़िए, 13 परिणामों का औसत 42 है, यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43 हो तो 7वीं संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि 13 परिणाम हमें दिया हुआ है जिनका औसत कितना है भाई 42 है, और प्रथम 7 का, उनमें से प्रथम 7 का कितना है वो औसत तो हमें दिया है 44, और अंतिम 7 का औसत दिया हमको 43। तो 7वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है, 7वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। 7वीं संख्या क्या है बच्चों, तो देखो 7वीं संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, 7वीं संख्या तो पहले तो देखो ये जो 7 अंतिम संख्या और जो पहली 7 संख्या और लास्ट की 7 संख्या है उनमें से आपको
जो टोटल 13 संख्या है उनके मान को आपको योग को उन जो 7 संख्याओं का योग प्लस लास्ट 7 संख्या प्लस अंतिम 7 संख्याओं का योग में से माइनस किसको करना है, जो टोटल आपके पास 13 संख्या है उनके योग को तो औसत को संख्या से गुणा कर दोगे, राशियों की संख्या से गुणा कर दोगे औसत को, तो आपको पास राशियों का योग आ जाएगा ना। तो देखो करते कैसे इसको 7 गुणा, देखो कैसे करते हैं इसको 7 गुणा 44 प्लस 43 माइनस 13 गुणा 42 कीजिए इसको सोल्व। 7 गुणा 87 7 गुणा 87 माइनस 13 गुणा 42, ठीक है ना। तो कीजिए इसको सोल्व कीजिए इनको, 7 गुणा 49 और 8 7 56, 56 और 4 कितने हो गए 60 हो गए। तो 609 माइनस फिर इसको 13 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिए तब आपके पास आएगा 546। 546 आ गया। इनको सोल्व किया हमारे पास कितना आंसर आएगा, इनको सोल्व कीजिए तो हमारे पास आएगा आंसर 63। तो जो 7वीं संख्या है बच्चों वो है 63। कैसे क्या, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था शुरू की क्लासेज में, तो अभी भी मैं आपको ये दोबारा करा दिया, क्वेश्चन और मिल गया, कोई बात नहीं। तो बच्चों देखो इसी टाइप का था, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, पर देखो मैंने आपको वहां पर क्या कराया था कि कोई बीच की संख्या भी ज्ञात करनी हो। देखो सप्ताह वाले क्वेश्चन आपको करवाए थे, सप्ताह वाले क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर करवाया था ना, कि सप्ताह के 6 दिनों का तापमान दे दे, सप्ताह के शुरू के 3 दिनों का दे दे, लास्ट के 3 दिनों का दे दे, फिर बीच के दिन का आपसे पूछ ले, या फिर शुरू के 4 दिन का दे दे और लास्ट के 4 दिन का दे करके आपके से बीच वाले दिन का पूछ सकता है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये एक है, वो मैंने आपको दोबारा एक बार और करवा दिया, आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे आपके पहले क्या करना, आपको जो लास्ट 7 संख्या और अंतिम 7 संख्या और शुरू की जो 7 संख्या है उनका योग ना, संख्याओं का योग, उनको आपस में योग करके उसमें से जो 13 संख्या है उनका योग घटा दो, बस हो गया ना। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं, आपके पास 7वीं संख्या आ गई। तब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर एक क्वेश्चन आपको घर पर भी करना है, कमेंट के अंदर उसका आंसर भी देना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पढ़ो। एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 950 रुपए है, यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 रुपए और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 रुपए हो, तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है कि कोई वर्कशॉप है जिसमें जितने भी काम कर रहे हैं ना उन सबकी औसत तनख्वाह तो हमें दे दी 950 रुपए, और उसमें क्या 15 अधिकारी है, 15 बड़े पद वाले हैं, तो उनकी औसत तनख्वाह कितनी है 5250 रुपए है। उनकी औसत तनख्वाह कितनी है 5250 रुपए। और तो हमें पूछ रहा है कि जो कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी है और जो अन्य कर्मचारी है उनकी तनख्वाह कितनी है 850 रुपए औसत है। 850 रुपए औसत है, बड़े अधिकारियों की औसत तनख्वाह कितनी है 5250 और सबकी औसत तनख्वाह कितनी है 950। तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या में निकालनी है। तो कर्मचारियों की संख्या निकालनी है बच्चों, तो देखना बहुत ही आसान है। कर्मचारियों की संख्या ये मान लिया हम लोगों ने, कितनी मान ली, अक्स मान ली। कर्मचारियों की संख्या हम लोगों ने अक्स मान ली। तो अब इसको आगे सोल्व करो, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, अरे बहुत ही आसान है। अब देखो अक्स प्लस 15 अधिकारी, इन सब की औसत तनख्वाह कितनी है 950 है ना। और ये सब किसके इक्वल है, अधिकारियों की तनख्वाह, सबकी तनख्वाह किसके इक्वल है, अधिकारियों की तनख्वाह प्लस अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह, है ना। तो इसको सोल्व कर लो। तो 15 अधिकारी है, 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह कितनी है 5250 है या नहीं, है ना। फिर बात करें, इनमें जोड़ दिया किसकी तनख्वाह, अन्य कर्मचारियों की, अन्य की औसत कितनी है 850 अन्य की औसत तनख्वाह। तो अब देखो इनको सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, x गुणा 950, 15 गुणा 950, 15 गुणा, ये तो x वाली तो एक साइड में ले लो और बाकी की एक साइड में ले लो। तो 950 x माइनस 850 x हुआ या नहीं हुआ। फिर उधर 15 तो हमारे पास कॉमन है क्योंकि 15 दोनों साइड में। फिर 5250 में से मैंने 950 को हटा दिया कि 950 इधर आते ही
माइनस का हो गया 15 गुना 950। देखो सरल तरीके से कर लो, ज्यादा माथापच्ची करने वाला तो काम ही नहीं है लाड दो। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 100x। इसको सोल्व करेंगे तो 15 गुना 4300। तो अब x का मान अपने को निकालना है, तो 15 गुना 4300 बट्टे 100। 15 को 43 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास आंसर आएगा 645। 645 रुपए क्या है कि जो 645 रुपए नहीं है, 645 संख्या है कि जो अन्य कर्मचारी है उनकी संख्या कितनी है, 645 है। अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है बच्चों, 645 है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, सब बच्चे आंसर करके बताएंगे उसका ईमानदारी से। तो बच्चों क्वेश्चन लिख लो, बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। दो व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के बदले 2 महिलाएं शामिल करने पर 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। महिलाओं की औसत आयु क्या है, क्या कह रहा है कि कोई 2 व्यक्ति है जो एक ग्रुप से बाहर चले जाती है, जिनकी आयु क्या है 20 वर्ष और 24 वर्ष है, और उनके स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती है। तो औसत आयु है कि 8 व्यक्ति टोटल है, उनकी औसत आयु कितने वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, महिलाओं की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपको करके इसका कमेंट में आंसर देना आपको सभी को। और अगर आपको आज क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अभी बच्चों की तो छोटे बच्चों की क्लास का स्कूलों का टाइम तो आ गया। राजस्थान के अंदर की स्कूलें तो 2 अगस्त से खुलेगी, पर कोचिंग और कॉलेज का अभी तक टाइम नहीं आया है। तो जब तक आपका टाइम नहीं आता तब तक आप लोग यूट्यूब पर क्लास लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए। बाद में भी आपको देखो, आपको पढ़ाई तो आपको लगातार जारी रखनी है। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।